हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं एक नए दिन की शुरुआत के साथ नया ब्लॉग के साथ आई हूँ आपके साथ। देखिए, मैं अपने बेटी को कर रही हूँ तैयार, क्योंकि आज ये बनी है कान्हा। क्योंकि इनके स्कूल में कान्हा और राधा का प्रोग्राम था, क्योंकि जन्माष्टमी है, कल जन्माष्टमी है। तो आज ही, क्योंकि कल छुट्टी हो जाएगी, तो स्कूलों में आज ही मनाया गया है जन्माष्टमी। तो देखिए, इनको बनना था राधा, तो मैंने कहा राधा क्या बनेंगी। राधा बनने के लिए बाल होना चाहिए। बाल इनके तो है नहीं, बीते अच्छे अच्छे बाल थे, मैं कटवा दिए। तो देखिए सुबह सुबह मैं मैक्सी ही पहन के ऐसे ही तैयार करके इन लोगों को भेजती हूँ, तब उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ। फिर सारा काम निपटाती हूँ। इन लोगों को भेजने के बाद नहाती हूँ, फिर अपना कपड़ा क्या बोलते हैं धुलना उलना रहता, नाश्ता करती हूँ। फिर देखिए, मैं इनको तैयार कर रही थी सुबह जल्दी जल्दी। अचानक से इनका प्रोग्राम बना है कि ये कृष्णा बनेंगी, क्योंकि ये पहले से कह रही थी मैं राधा बनूंगी। तो लहंगा भी था, मतलब था सामान, लेकिन ये था कि गर्मी इतना ज़्यादा है, तो मैंने कहा इतना हैवी लहंगा है, पहन के सारा दिन इरिटेट होंगी, परेशान होंगी, तो ये नहीं ठीक है। उससे अच्छा कृष्णा बन जाए। तो इसी नाते मैंने कहा कृष्णा का ड्रेस थोड़ा हल्का रहता है, उतना भारी नहीं रहता है, और फिर बाल नहीं है, राधा बनती तो अच्छा नहीं लगता है। तो कह रही थी ठीक है, मैं कृष्णा ही बन जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो साथ में बेटा भी जा रहा था, तो इतने जल्दी जल्दी हड़बड़ी में सब करना होता है कि क्या ही बताएं। तो देखिए, इनके पापा जो है फ़ोटो खींच रहे थे, तो कह रहे थे वीडियो बना लेते हैं, फिर इंस्टा पे इनका डाल देंगे। तो मैंने कहा हाँ, बना लीजिए। तो बेटा भी तैयार हो गया, बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है। तो देखिए, मैं लंच बॉक्स और बॉटल वॉटल सब रख रही हूँ। इनका गजरा है, इनका गजरा जो है लगा रही हूँ, बार बार निकल जा रहा है। तो और ढूंढने का टाइम नहीं था, अचानक से सुबह ही प्रोग्राम बना है। तो मैंने कहा चलो अभी और माला कमरबंद मैंने रखा हुआ था, लेकिन यही है कि काफ़ी दिन बाबू मेरा था, बेटा मेरा था छोटा, 4 साल का था तब वो कृष्णा बना था अपने स्कूल में, तब से मैंने ऐसे ही रखा था सामान। लेकिन यही होता है कि अनुभव तो मिलता नहीं है। मैं ढूंढ रही थी सब, लेकिन मैंने कहा चलो अब इतना है, इतना ये पहन के जाएँ, बाकी और देखा जाएगा। तो बहुत खुश थी कृष्णा बन के। कह रही थी मम्मा देखिए, ऐसे ऐसा पोज दे रही हैं कि मतलब मैं कृष्णा बनी हूँ, ऐसे बांसुरी बजा रही हैं। तो बाबू कह रहा मेरा लेट हो रहा है, आप लोग लेट कर दोगे इनके कृष्णा बनाने चक्कर में, मेरा पेपर है, मेरा पेपर छूट जाएगा। मैंने कहा नहीं, पेपर नहीं छूटेगा, मैं टाइम का ध्यान देते हुए मैं काम कर रही हूँ। तो देखिए कह रही थी मम्मा काजल लगा दो। फिर ऐसे हुआ कि काजल ढूंढने गई, यही लोग इधर उधर फैला देते हैं, तो मैं काजल ढूंढने गई, मिला नहीं। मैंने कहा नहीं मिला है बेटा काजल। तो कह रही थी अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही जाती हूँ। तो देखिए अभी ये जा रही हैं कृष्णा बन के। ये देखिए पीछे बैठ रही हैं बाइक पे। तो अभी ये चल रही है स्कूल, अब हम चल दिए अपने काम पे। ये देखिए ये गई अपने स्कूल पे, हमारी ड्यूटी। तो देखिए सुबह मेरा काम हो गया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मैंने भी नहा लिया है, पूजा भी कर लिया है। फिर उसके बाद में अभी चाय गर्म कर रही हूँ, फिर चाय पीऊँगी। कल पूरा दिन व्रत था, तो मतलब वीकनेस लग रहा है, जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तो खाना रहता है व्रत में, बस एक बार खाना रहता है, वो भी चिनी चावल और वो खाना रहता है, फिर उतना खाया भी नहीं जाता है। तो भूख लग गई है मुझे। तो अभी 9:30 बज रहा है सुबह के, तो नहा के पूजा करके मैं वही जैसे आ रही हूँ। तो मैंने सुबह ही उन लोगों को भेजने के चक्कर में वो छोला और पूरी बना दिया था, तो वो लोग लेके भी गए, वही खा के भी गए। तो अभी तो मैं चल रही हूँ, खुद नाश्ता करूँगी, अपना नाश्ता करूँगी। फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं, दिन भर क्या करना है। फिर हम लोगों के लिए खाना भी बनाना रहता है। तो देखिए, मैं अपना चाय ले रही थी, अपना नाश्ता ले रही थी कि मैं कर लेती हूँ नाश्ता, फिर अभी और भी काम है तो उसके बाद में ही निपटाऊँगी का नाश्ता करने के बाद, क्योंकि बिना खाए कुछ होता नहीं है, किसी को भी नहीं होता है। एक तो मैं व्रत थी, और कल शायद जन्माष्टमी है, उसका भी व्रत रहेंगे। तो
हाँ देखिए, मैंने कहा मैं जो कल साड़ी पहनी थी, पहले भी एक 15 अगस्त के दिन पहनी थी, तो मैंने कहा इसको धुल देते हैं, नहीं तो फिर इकट्ठा हो जाते हैं। वैसे तो मशीन में डालते नहीं हैं साड़ियाँ क्योंकि ख़राब हो जाती हैं, तो मैं तो सोच रही थी थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। उस दिन लहंगा भी पहने थे, वो भी था, और बेटी फ्रॉक पहनी थी वो वाइट, वो उस पर डांस कर रही थी तो उसका भी था। तो मैंने कहा वाइट वर्ड जो है उसको हाथ से ही धुल के निकाल देते हैं, और फिर मशीन में डालो, कलर में डाल दो तो कपड़े बेकार हो जाते हैं, उस पर दूसरे कपड़े का कलर लग जाता है। तो वाइट सिंगल ही धुलते हैं इसी नाते, इनका भी कपड़ा वाइट होता है तो सिंगल ही धुल देते हैं, उसमें कलर वाले कपड़े नहीं डालते। एक आध बार डाल के ये ख़राब कर चुके हैं कपड़े, तो फिर मैं चिल्लाने लगती हूँ कि ऐसे जानते हो कपड़े दूसरे कपड़े कलर लग जाता है तो फिर तब भी वैसे करते हो। तो देखिए मैंने सब फैला दिया है। फ्रेंड देखिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी, जीभ कट गया मेरा, बोल रही थी ओठ कट गया। तो देखिए मैं शॉर्ट वीडियो बना रही थी तो मैं पसीने से भीग गई हूँ। देखिए तो 12:30 होने वाला है, चल रही हूँ कपड़ा चेंज करूँगी जल्दी से। ये देखिए तो मैं चल रही हूँ कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद में जल्दी जल्दी जाऊँगी, तेजस्वी को लाऊँगी क्योंकि लेट हो गया है, बनाते बनाते 12:30 बज गए। देखिए कितना पसीना हो गया है, मन कर फिर से नहा लो। तेजस्वी को लाऊँगी फिर नहाऊँगी। बोलते बोलते मेरा ओठ कट गया दांत से। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। इतनी हैवी साड़ी जो है वो गर्मी हो रही है मुझे। तो फ्रेंड देखिए शाम हो गया है, इतनी गर्मी ज़्यादा है कि पसीना दिन भर नहीं पसीना सूखता है। अभी शाम हो गया, 6:30 बज रहे हैं, तो मेरे पेड़ जो है सूख जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ इनमें पानी डालने। मैं दिखाती हूँ मेरी मिर्चों में कितना फल आया था। अभी तो सब तोड़ दिया मैंने, अभी चलती हूँ उसमें पानी डालती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड ये जो पौधे हैं सूख जाते हैं, इतना तेज़ धूप होता है, धूप के नाते ये सूख जाते हैं। इसी नाते मैंने कहा शाम को जब एकदम शाम हो जाता है, थोड़ा ठंडा मौसम हो जाता है, तभी पानी डालते हैं। दिन भर तो ऐसे सूखे सूखे लगते हैं जैसे इसमें जान ही नहीं है धूप के नाते। फिर मैं शाम को ही पानी देती हूँ इन लोगों में। तो देखिए मेरे हरी मिर्च का पेड़ है, हरी मिर्च का हम लोग के यहाँ मिर्चा बोला जाता है, वैसे तो हरी मिर्ची सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सब लोग मिर्चा ही बोलते हैं। देखिए थोड़ा छोटा सा मैंने नींबू का पेड़ भी लगा रखा है, वो भी नहीं बढ़ रहा। देखिए पुदीना भी मैंने लगा रखा है, तो ये सब तो है इस्तेमाल हो जाते हैं। मतलब मिर्ची का पेड़ मेरा फलने लगा है, उसमें फल आए थे, तो इसी नाते मुझे खुशी मिलती है। तो देखिए मैंने छत पे एलोवेरा लगा रखा है, फिर उसमें पानी देने गई थी मैं वहाँ छत पे। छत से आने के बाद मैं थोड़ी देर वहाँ, शाम को छत पे थोड़ा अच्छा लगता है, तो इस नाते हम कहें चलो पानी दे देते हैं, क्योंकि ऐसे भूल जाते तो पानी नहीं देते तो छत के पौधे जो हैं सूख जाते। तो देखिए मैंने कढ़ाई में गर्म पानी होने के लिए रखा था, क्योंकि तौलिया जो है किचन की जो है तेल लग जाती है, इस नाते बहुत गंदा हो जाता है तो साफ़ नहीं होता। तो मैंने कढ़ाई, वो वैसे तो मैं भगोने में रखती थी, बड़ा सा भगोना, लेकिन मैंने कढ़ाई सामने मिली तो मैंने कहा इसको डाल देते हैं, गर्म पानी कर देते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देते हैं, फिर उसके बाद कपड़ा डाल देंगे तो अच्छे से खुल जाता है। तो जितने उसमें ऑयल रहते हैं, गंदगी रहते हैं, क्योंकि कुछ दिन धुलो ना, एक आध हफ्ते ऐसा हो जाता है कि नहीं टाइम मिलता है, नहीं धुला जाता, तो उसमें कीटाणु हो जाते हैं। तो ये सब धुलना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी गर्म पानी से ही, तो कीटाणु भी मर जाते हैं। फिर ऑयल लगा रहता है वो भी साफ़ हो जाता है। तो हमको जब भी टाइम मिलता है, जब ये गंदे हो जाते हैं तो ऐसे चिपचिपा हो जाते हैं, तो थोड़ा हम ये इसको क्या करते हैं, वही गर्म पानी कर देते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से खौला देते हैं, फिर उसको धुल देते हैं, खूब अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसका मतलब पूरा तेल गंदगी जो है निकल जाता है, कीटाणु जो होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो देखिए मैं साफ़ कर रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। मैं शाम में ही बर्तन धुलती हूँ, कभी कभी धुल लेती हूँ 3-4 बजे के बीच में नहीं टाइम मिलता, मैं शाम ही को धुलती हूँ, फिर उसके बाद तुरंत खाना भी बनाने लगती हूँ। कभी कभी रेस्ट भी कर लेती हूँ, फिर जाकर बच्चों में पढ़ाने लगती हूँ। दो नहीं टाइम मिलता है तो जब बच्चे पढ़ाने लगते हैं तो हो जाता है 8 बज जाता है, फिर उसके बाद 8 बज जाएगा, फिर उसके बाद आती हूँ किचन में सब्ज़ी वगैरह आटा वाटा सब करती रहती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ। फिर बच्चे वही पढ़ते रहते हैं, फिर जल्दी खाना दे देते हैं, तो उन लोगों को सोना होता है कि अभी मैं सो जाऊँगी, तो इस नाते मैं थोड़ा लेट में खाना देती हूँ, क्योंकि जल्दी ना सोएं, जल्दी सो जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और सुबह वही टाइम होता है इन लोगों का उठने का, कितना भी जगा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये अपने टाइम पे ही जगते हैं। इस नाते मैं सोचती हूँ जब जल्दी खाना शाम को दे दूँगी इन लोगों को तो कहेंगे मम्मा नींद आ रही, खाना खाने के बाद वैसे भी कोई बैठता नहीं है, बैठा जाता भी नहीं है, तो इस नाते मैं लेट में ही खाना स्टार्ट करती हूँ बनाना।
तो मैं सोचती हूँ ताकि ये खुल, जब हम बैठेंगे वहाँ रूम में तब तक अच्छे से पढ़ाई करेंगे। जैसे हम किचन में गए जैसे दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती, आपस में लड़ने लगते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, फिर रोना धोना हो जाता, पढ़ाई पढ़ाई बेकार हो जाती। इसलिए तो जब तक इन लोग का कंप्लीट नहीं होता है वर्क तब तक मैं बैठी रहती हूँ, फिर उसके बाद में ही आती हूँ। तो मैं देखिए बर्तन मेरी धुलाई हो गई है। तो यही है दिनचर्या हम लोगों का, हम औरतों का, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों में। मैं यही सोचती हूँ कि जो औरतें हैं हम तो घर में ही परेशान हो जाते हैं खाना बनाने में, बच्चों को देखने में, और जो औरतें बाहर जाके जॉब करती हैं, फिर कोई स्कूल में पढ़ाती हैं, कोई कहीं कुछ भी करती हैं, जॉब बाहर करती हैं, तो कितना परेशान होती होंगी, कितना मेहनत करती होंगी। हम लोग घर में खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, बच्चों को देखते हैं, उसी में परेशान हो जाते हैं। फिर मैं यही सोचती हूँ ये सब काम निपटाने के बाद जो औरतें बाहर जाके जॉब करती हैं, सोचो उनको कितना मेहनत पड़ती होगी। लेकिन भाई कर्म है, करते रहते हैं सब लोग। तो देखिए फ्रेंड, मेरा बर्तन हो चुका है, मैंने बर्तन लगा दिए हैं, तो मैं जा रही हूँ। तो मैं बर्तन लगा रही थी, तो मैंने तौलिया जो उबाल रखा है मैं उसको साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने अभी उबाल रखा, फिर उसको धुलना भी पड़ता है, तभी तो उसकी गंदगी जाएगी। उबालने से थोड़ी ना गंदगी चली जाएगी। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय।